जी, जी, या कुछ नहीं, मैं भूल जाता हूँ, पता है मैं क्या बात करने वाला था। हाँ, सीरियसली। कुछ तो इस पिंदारे मोहब्बत का भरम रखिएगा। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए वाह, 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 क्या रोजाना के तौर से मर के जी रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ तो आदर कीजिए, उसका कुछ तो कदर कीजिए। हम जो आपके प्रति प्यार तब मर के जी रहे हैं, उसका क्या? कूट-कूट के भरी हुई हमारे दिमाग में, और क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, स्टोरी ऑफ माय लाइफ। बट हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है। नहीं, हो सकता है नहीं है। न कभी था, न है, न कभी वाह, होगा। वाह, कहने का तात्पर्य यह है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, न कभी वाह, होगा। वाह, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। वाह, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। वाह। अच्छा, मुझे इस बात पे एक शेर याद है, मैं अर्ज करूं? इरशाद, जी, प्लीज। इरशाद। लव यू क्या मैम। फायदा, क्या फायदा? आपके हर जवाब में मैम इतना खूबसूरत मैसेज है ना कि आपसे पहले ही हमें प्यार है, प्यार बढ़ता ही जा रहा है मैम। क्या फायदा? किसको कहते हैं सच्चा इश्क विद फैन? क्या बात? मेरा कुछ नहीं गया। आई गेन द फैन। कौन बोला? यू आर राइट। अच्छा, Yes. कैसे टरकाया उसको? Knowing me, हाँ। what do you think I did? मैम अपनी जप्पी पाली होगी। नहीं। कौन बोला? अगर गाड़ी से उतर के मुझे जप्पी नहीं पाओगे। ओह गॉश। टेलिंग इंसान तो आके दरवाजा, मतलब गाड़ी निकल रही थी, जाके लेटे, मार डालो मुझे, मर जाएंगे। कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपके? करोड़ों। लेकिन कोई ना कोई ऐसे फैन भी होते हैं कि जिनसे कभी-कभी डर भी लग गया हो कि यार ये तो घर तक ही आ गया बात। रेखा जी ता उम्र फैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत वेरी मच। जीते भाई, रहिए, जीते रहिए। देखते रहिए। कि जिनसे कभी-कभी डर भी लग गया हो कि यार थैंक यू वेरी मच। और आज जो मेरी जिंदगी बनाई है इन्होंने, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैम आपको पता नहीं है ऐसे कई गरीब मर सकते हैं। आप तो जिंदा हो गए। ये ढीठ है ना, ढीठ। ये नहीं मरते। बोला है ना? जी मैम, उधर देखिए, 1 2 मेरी मतलब मेरी ना यहाँ के, बोला है ना? जी मैम, रील्स की करियर बन जाए मेरा लाइफ का। कई आर्टिस्ट होते हैं हाथापाई पे ही ठीक होते हैं। लेकिन मैम अगर आप एक दो लाइनें कहीं कुछ भी कह दें, सीनियर बंदे आए हुए हैं, हर वक्त हंसी मजाक, कभी तो सीरियस हुआ कर। सीनियर किसको बोला रे? इसको ये बैठी हैं सामने इसलिए कर रहे हैं बर्दाश्त, नहीं तो तेरा करना तो मैंने बहुत कुछ था। ये बैठी हैं सामने। आज आप हैं सामने तो कुछ नहीं है याद, वरना कुछ मुझे आपसे कहना तो जरूर था। आज आप हैं सामने तो कुछ नहीं है याद। तुम्हें पता है रेखा जी जो भी बोल दें वो वायरल हो जाता है। हाँ। यार मैं मिल्खा सिंह को जब आता हूँ मुझे भगाता रहता है। इधर देख कितने एग्जिट लिखी है, इधर एग्जिट, इधर कोई सा भी अच्छा सा गेट लेके एग्जिट ले, तो क्या कर रहा है? कंट्री सुनी देखा जी, अजर कुछ नहीं है याद। तुम्हें पता है रेखा जी जो भी भाईजान एक कंट्री है, अज़रबैजान। वहाँ पे ऐसे मुंह वाले रिक्शा चलते हैं, आपको पता है? जा यार, पहली बार रेखा जी ने झूठ बोला है। लेकिन कपिल, जी मैं इनकी फैन। बस हैं? मुझे बस राजू। यार ना इसके बच्चे और बीवी ने तो मैंने बताया मुंह देखा ही नहीं अभी तक। काम खराब ही है। तुम्हारे का कर्म देखो आप, ये ऐसा आर्टिस्ट है ना, इसके डैडी इसके फैन है। आप ना जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है इकलौती आर्टिस्ट हैं जिसका मैं भी फैन हूँ, मेरे डैडी भी फैन है और मेरे बच्चे भी फैन है। तुम ना 2 घंटे से बोल रहे हो, तुम थके हो, तुम लोग पावर नैप। मैं नहीं थका। 2 मिनट तो बात करने दे। चेक कर ले फिर, अगर उनका मन है तो। हाँ, सच में बोलता हूँ। यार दोस्तों से पूछता रहता तुम्हारी भाभी देखने में कैसी है? क्या यार अपना काम कर जाके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? 3 बच्चे हो गए आज आर्टिस्ट हैं जिसका मैं भी फैन हूँ, मेरे डैडी भी फैन है और मेरे बच्चे भी फैन तक मुंह नहीं देखा। हाँ। अब यकीन नहीं करेंगी, मुंह दिखाई ना देनी पड़े इस चक्कर में इसने अपनी बीवी का मुंह नहीं देखा आज तक। हाँ, तो बातों पे ध्यान ही मत दो, ये कंजूस लोग हैं, इसने ऑफर कुछ करना नहीं है। अच्छा, जो है ना टेस्ट, जिंदगी भर तक कयामत तक रहता है। सब रेस्टोरेंट वो सब फिरंगी बातें हैं। मैं ज्यादातर गम खाती हूँ। ये कंजूस लोग, इनके घर चले जाओ ना, खाना नहीं खाते, इनको भूख लगी हो ना तो कसम खा लेते हैं। नहीं सुनिए, डबल चीज कॉस्टन एंड डबल चीज पिज्जा, डबल ये चीज। तूने खुद खाई है ये चीजें कभी? मैम आप इतनी देर से आई हैं और पहली बार हमारे कैफे में आई हैं, सो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, लाइक आई इग्नोर यू, इग्नोर टोटली। इतनी अच्छी तेरी शक्ल है, सांप क्यों नहीं पकड़ता तू? टैलेंटेड बहुत है, अपने इलाके का इकलौता है जिसकी पूंछ सीधी है। है ना, ये जो सीजन होता है 13 एपिसोड का होता है, 13 में से इसके 15 कट जाते हैं। मैं सच्ची बताऊं, इसने ना याद रखने लायक कुछ किया नहीं है। आई इग्नोर यू, इग्नोर टोटली। इतनी अच्छी तेरी शक्ल, चलो इधर जाके बैठो चलो। यार मैं कैसे बैठूं जाके? यार मैं शो का आर्टिस्ट हूं, तुम भूल क्यों जाते हो? यार इसको पता है सीजन खत्म होने वाला है। पहले 4 एपिसोड में सर कह के बुलाता है मुझे ये। यार बंदर पकड़ने तो नहीं आए, अगर बंदर पकड़ने आए होते तो 1 घंटा पहले उन्होंने पकड़ लिया होता। चलो इधर जाके बैठो चलो। यार मैं कैसे बैठूं जाके? देखा मैम, सच में दिल से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बाकी भी सारे फैन है, वो बंदर पकड़ने आए हैं वो फिल्म सिटी में, बैठे ना चुपचाप नीचे, वो मानता ही नहीं है। उसका की बात, मैंने इसको कहा था अपना मुंह पहले फरजाना जी को दिखा दे, उनको ठीक लगेगा तो मैं रेखा जी के सामने लेके आऊं। ये डायरेक्ट आ गया ये। इतने करीब से देखे रेखा जी, आपने मेरा दिन बना दिया। और तूने उनका अगला साल भी खराब कर दिया।
ये टी-शर्ट तो पिंक हुई है, चश्मा लाल हुई है, सोचो कितना ब्लश कर रहे हैं। जी। अपनी चाची का ब्लाउज पहन के आएगा, टी-शर्ट बताता है इसको। मेरा भी चैनल है। बिल्कुल। यस रेखा जी, आई एम रियली ब्लशिंग। देखो ब्लश हो के मेरी तो टी-शर्ट भी पिंक हो गई है। नहीं रेखा जी को नजर मत लगा देना। ओए चुड़ैलों की संजय दत्त शूटिंग चल रही इधर। हां बीच में आ गए लेके कर रहा है। बस बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ज्यादा देख के को सबने है देखा जी। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेजेंडरी सुपरस्टार रेखा जी। आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूँ गाइस। अभी भी मेरे कानों में उनकी आवाज गूंजती है। वाह। मम्मा। लेके कर रहा है। बस बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ज्यादा क्या बात है, क्या बात है। मम्मा मम्मा कहने लगी और वो दिन है और आज का दिन है तो और उसी वक्त मेरे पास आई मम। दोनों ने पलट के कहा अगले जन्म की मैं इसी जन्म में आपकी बेटी हूँ। और अगर भगवान जी अगर मेरी बात आप सुन रहे तो अगले जन्म में मुझे लता दी क्या बात है, क्या बात है। मम्मा दीदी जैसी बेटी चाहिए। मैं गई थी एंड ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी मैंने कहा कि लता दीदी आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन। जी। सो इट वाज हर बर्थडे। तो उन्होंने कहा कि आओ बर्थडे को। तो वहाँ मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ, आपने इतने प्यार से सब लोगों ने मांगा तो मैं एक बोल देती हूँ। नहीं मैंने बताऊँ थोड़ा सा मैम। नहीं मैं दीदी जैसी बेटी चाहिए। मैं गई थी एंड ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी तो देखो आपने कैसे लता जी का वो सुर जो है जिस पे बात करती है लता जी, तो सुनिए ना। कैसे कहा लता जी ने, वो मेरे दिल में वो याद है, वो हमेशा रहेगी। अगर आप मैंने कर देंगी कही- तो इनकी भी बन जाएगी, बाकी तो मेरी तो है ही। Yeah, she does it so वो well. अलग बात है, ये शर्माती हैं, कभी मंच पे उन्होंने किया नहीं, लेकिन वो आपका टैलेंट मैंने देखा है, वो इतने अच्छे से बारीकी से पकड़ती हैं। बिल्कुल। आपसे 5 मिनट बात कर लेंगी, आपकी आवाज, आपके एक्सप्रेशन हूबहू, का मन हो चाहे ना, लेकिन एक ऐसे एक बार रेखा जी के साथ ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। एक बार फिर से कैसे नहीं, बोलती लता जी? मैं फिर वो वाली बात बता दूंगा सबको। नहीं एवरी आर्टिस्ट किसके लिए गा रही हूँ मैं। माहिर तो है ही अपनी सिंगिंग में, पहले जमाने में होता था। पढ़ती हैं। बिल्कुल। आपसे 5 मिनट बात कर लेंगी, आपकी आवाज, आपके एक्सप्रेशन हूबहू, का मन हो लता दीदी एंड ऑल दिस। सुनिधि ने जो कहा कि शायद मुझे पता होता तो मैं और अच्छा गाती। जी। शी इज अ प्रोफेशनल। किसी सिंगर ने ऐसा गाया हो कि आपने पहले गाना सुना फिर आपको लगा कि ओहो ये तो कमाल ही गा दिया है, अब इस पे मुझे अपना बेस्ट देना है। सिंगर इतनी टेंशन ले जाते हैं जब उनको पता चलता है कि आप उस पे परफॉर्म करने वाली हैं। कि ये जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी मुझे पता नहीं था कि ये रेखा जी पे पिक्चराइज होने वाला है, नहीं तो शायद मैं कुछ और एफर्ट डालती। लेकिन उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला, एक गाना आपने सुना ना सबने कैसी पहेली जो रेखा जी पे पिक्चराइज किया गया है, तो सुनिधि चौहान जी ने गाया, सबको पता बड़ी कमाल की सिंगर। मैं शादी के बाद 4 दिन तक अपनी बीवी से बात नहीं की मैंने। Seriously। तो ये मुझे हमेशा कहती रहती कि तुम बड़े फ्लर्ट फ्लर्ट हो, मैं असल से एक्चुअली शर्मीला आदमी हूँ। मैं भी शर्मीली थी ये- हूँ लेकिन दिखता है। ये बड़ी बारीक बात मैं पकड़ी। दूसरा बोलूं जी। आप भी शर्मीले थे हैं लेकिन दिखता नहीं है, है ना। बस कह दिया, मारे डाला। बिल्कुल सही। यू थिंक इज कॉमन बिटवीन यू एंड मी। गाया, सबको पता बड़ी कमाल की सिंगर। मैं शादी के बाद 4 दिन तक अपनी बीवी से बात नहीं की मैंने। Seriously। पहले आप हमें मोहब्बत बहुत है। कह दिया आपने, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। For example? लेट्स प्ले अगेन। जी। आई विल टेल यू वन थिंग कि बहुत सारी चीजें आप में और मुझ में बहुत मिलती जुलती हैं। ये जो आज है, ये भी आप ही का दिया हुआ है मेरी माँ। थैंक यू। जो पता था मिला हमारा बजट ही नहीं घर का, तो जो किससे- मिला उसने खुश नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा। मैं भी बहुत ऐसी ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ चुप चुप रहता था ਹਾਂ, बचपन में। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਲੈਣੀ ਆ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਮੰਮੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ आए लेकिन इनको आपने बचपन से ट्रेनिंग दी कि इनको कॉमेडियन होना चाहिए बड़ा नहीं होके? मैंने तो कोई ट्रेनिंग दी मुझे मालूम है आप भी हंसमुख हैं, आप दो यू आर वेरी वेरी गुड एट, आई मीन योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज फैंटास्टिक। सवाल सुनाओ। पूछना चाह रही हूँ हाँ जी कि ये बच्चा कैसा था बचपन में, उसको बचपन से आपने ट्रेनिंग दी थी? कार बेटा मम्मा हाँ जी कैसे हो आप? पैरी पन्ना। ठीक ठाक है जी ठीक ठाक है बेटा अच्छा मैं मम्मी जी से एक सवाल साथ पूछ में सकती मेरी हूँ? माँ मोटप्पा बैठी हुई। मम्मा अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि ये रेखा जी की कटप्पा है तो इसमें कोई गलत फहमी नहीं होगी। और आपका धन्यवाद इसलिए कि आप उनका इतना ख्याल रखती हैं जिनको हम सब इतना प्यार करते हैं, और रेखा जी के साथ साये की तरह रहती हैं। खास तौर पे आपका धन्यवाद करना चाहूंगा फरजाना जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मम्मी देख लो आप अभी फरजाना मैम यहाँ पे मौजूद हैं। फरजाना जी जो रेखा जी के साथ साये की तरह रहती है। मैं साथ में मेरी माँ मोटप्पा बैठी हुई। मम्मा अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि कहता मम्मी ये देखो, तो मम्मी मेरे को अलग ही बहाना लगाती, बेटा उन्होंने घर का काम नहीं ना करना पैंदा। मैं क्या ऐसे नहीं होता है ध्यान है ना। मम्मी को हमेशा कभी कभी कहता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी की हम उम्र कोई अभिनेत्री आई तो सारी दुनिया की खुशियां मिल जाएंगी। दैट्स अ मिरेकल, ट्राई इट। मैं तो रोज करूं उससे बड़ी वाह। अमृत। अमृत आप जवान रहोगे, खुश मिजाज रहोगे। कि इनको आप बिठाइए, इनके शुद्ध पानी से इनके पैर धो लीजिएगा और वो पानी पी लीजिएगा। हाँ मैं गिफ्ट दूं आपको? जी, जी, मैम। आपकी मम्मी जी यहाँ बैठी हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, क्यों क्योंकि सिर्फ पॉपकॉर्न खा के तो रोना ही आता था ना। आप जो मर्जी पी लो, लेकिन उसके साथ आप पियेंगे क्या? पूछिए तो सही। उसके साथ पीना क्या है? मैं तो आंसू पीती थी। पर ये पहले तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, इज इट ट्रू मैम आपने सिर्फ पॉपकॉर्न खाए थे? जी। एक दो फिल्में मुझे भी आई हैं, अभी अगले साल वो करूंगा। पानी पी लीजिएगा। हाँ मैं गिफ्ट दूं आपको? जी, जी, मैम। आपकी मम्मी जी यहाँ बैठी हैं।
मैं पॉपकॉर्न तो मैं भी खा सकता हूँ, मुझे ये जानना है कि खाने कैसे, पराठे के बाद के पराठे के पहले? एक बार इन्होंने महीनों तक ना सिर्फ पॉपकॉर्न ही खाए थे अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए। पर हमने सुना एक, अब मैं रेखा जी सामने बैठी हूं तो पूछना चाहूंगा, इच्छा इतना ज्यादा है, सो दैट इज माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। देखिए, मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले दर्शकों को खुश करने की चाह। The stamina of that performance was amazing. अगर आप स्टैमिना की बात करें तो इट्स मेंटल स्टैमिना। पॉपकॉर्न तो मैं भी खा सकता हूँ, मुझे ये जानना है कि खाने कैसे, पराठे के बाद के पराठे के पहले? एक बार इन्होंने महीनों तक इट इज एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी Oh. ऑन, या Very light देयर आई then, yeah. स्पोकन, वाह, ताकि जब ऐसे मूवमेंट्स करे तो पोल खुल ना जाए। एंड आपने जो कहा ना जेवर, इट इज एक्चुअली नॉट जेवर, लेकिन मैंने अपने अपनी तरह से कुछ तो करना चाहिए रेखा स्टाइल, तो मैंने कुर्ती को अंदर पहन लिया। मैंने जो पहना है वो घाघरा कुर्ती है, घाघरा और कुर्ती बहुत हैवी, वेरी फन, वेरी फन। 22 kgs, Oh. अच्छा, यस। आपके वजन से 3 किलो ही कम? मैं बताऊं कि वो ड्रेस जो है ना, असल में इट इज, नहीं नहीं, और थोड़ा और करिए। इतना 20 मिनट का परफॉर्मेंस इतने हैवी कॉस्ट्यूम के साथ बड़ा मुश्किल है मैम। ये जो मैम इतना लंबा डांस परफॉर्मेंस, ये आपका पहले से प्लान था कि लोगों ने रुकने नहीं दिया? रेखा मैम ने 20 मिनट लगातार लाइव परफॉर्म किया, Wow. ये कितनी बड़ी बात है। पर इतने भारी भरकम कॉस्ट्यूम के साथ और इतने सारे गहने, यानी बिल्कुल सही कहा और आपने। फिर 2 दिन अच्छा, यस, आपके वजन से 3 किलो ही कम? मैं बताऊं कि वो पहले से बात नहीं करती क्योंकि 1.5 दिन तो गहने उतारने में लगता है। जब मंडप पे जाती है तो बेचारी गहने तो इतना सा लहंगा पड़ के मंडप तक जाती है, उसके बाद डोली वाली कार तक, उससे ज्यादा नहीं चला पाती वो। हमारे यहाँ इतने कपड़े जो दुल्हन पहन लेती ना। अभी हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में रेखा जी ने भारी भरकम अनारकली ड्रेस पहना हुआ है, ऊपर से ज्वेलरी का वेट अलग। क्योंकि वो जानता है जो आपके लिए ठीक है। कमाल हो आप रेखा जी। जो मिला प्रसाद समझ के मैंने खा लिया, और अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। वाह, और मैं बचपन से ऐसी थी, कुछ ज़्यादा सोचती नहीं थी, कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करती थी। तो प्लान किया है और जो वाक़या होता है, जो बीच का वक्त है ना, वो ज़िंदगी है। एक्चुअली वाह, हम सोचते हैं कि बहुत प्लान कर रहे हैं नो, लेकिन ज़िंदगी कुछ ऐसा है, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है। अगर हम लोग प्लान करें ना, मैं तो कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, आए तब ना। नहीं नहीं मैम, ये तो चलो आप ऐसे बोल रही हैं। नहीं, देखिए 20 साल बाद आपने एक्सेप्ट क्यों किया? मतलब कभी भी आ सकती हैं आप तो। लेकिन इनकी खासियत ये है कि पता नहीं चलता है कि ये कब का शूट होगा। मैम आपको बड़े लोग अप्रोच करते होंगे कि प्लीज हमारी मैगजीन के कवर के लिए आ जाइए। बस हो गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई 25-30 साल पहले की नहीं, अभी हाल ही में इन्होंने किया है। My God. और दिखाइए। तो प्लान किया है और जो वाक़या होता है, जो बीच का वक्त है ना, वो ज़िंदगी है। एक्चुअली वाह, Oh. ब्यूटीफुल मैम, जस्ट ब्यूटीफुल। तो Ooh. क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर मैम। और दिखाइए, और दिखाइए। Oh wow. ओहो, Oh. वाह। ये कहें कि इन्होंने उनकी इल्तिजा सुन ली। लगभग 20 साल बाद रेखा जी ने अभी हाल ही में एक मैगजीन के लिए कवर पिक शूट किया। कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत होती है, सच भी है। बट यहाँ तो गोदी में मुझे जन्नत मिली थी। वाह, उससे बड़ा सुकून, उससे बड़ा जन्नत। आह, Ah. आप मुझे पूछिए तो सही, जी जी, कौन सी जगह है वो? कौन सी जगह है वो? ये कहें कि इन्होंने उनकी इल्तिजा सुन ली। लगभग 20 साल बाद रेखा जी ने अभी हाल ही में एक मैगजीन के माँ की गोदी, luxury. एवरीथिंग इज लग्जरी गुड्स, मतलब कंफर्टेबल, पीसफुल, खूबसूरत, खुशबूदार। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछें कि आपका सबसे ज़्यादा ऐशो आराम आजकल क्या कहते हैं, लग्जरी है ना Luxury. बोलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरी परवरिश ऐसी थी कि मेरा घर जो था ना, वो सबसे बड़ा स्पा था। उस वक्त भी देवर जिम्स एंड देवर फिटनेस सेंटर्स, स्पाज, सब कुछ था। जैसे जिम वगैरह, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, तो मैं टिप्स या खाक दूंगी, लेकिन मैं अपनी बात कर सकती हूँ। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। यार रणधीर कपूर साहब, आपको जरूरत नहीं थी कि आपको कहीं टक्कर देनी है, लेकिन आप जितनी फिट उस समय थी आज ज्यादा ही हो गई हैं। आजकल क्या होता है, हीरो टाइगर श्रॉफ आ गया, ऋतिक रोशन। आपके साथ ऐसा भी कुछ नहीं था कि संजीव कुमार साहब कौन सा जिम जाते थे वो? फिटनेस का राज क्या, ट्रेडमिल पे रिवर्स चलती हैं आप? नहीं लगा कि आप बोलेंगे कि बहुत बदलाव आया, वो बदलाव मतलब ये है कि आप थोड़ी छोटी हो गई हैं। और हाँ, यही सुना था मुझे। लेकिन कपिल जी वाकई में बदलाव नजर नहीं आया आपको? दैट्स बिल्कुल नॉट राइट। मुझे पर इन्होंने शेव नहीं करी, सिद्धू जैसी लगनी शुरू हो गई। बीच में मैम इन 10 सालों में मैंने एक दिन शेव करी, मैं अर्चना जैसे लगने शुरू हो गया। तो हाँ, क्या कमाल की बात है। एक दशक बदल गया, लेकिन मजाल है एक इतना सा जर्रा सा भी बदलाव मैम आप में। ये एक बार मैंने शो शुरू किया था जब दूसरे चैनल पे, तो 10 साल बाद रेखा जी का दोबारा दीदार हुआ। ऊपर वाले ने जिसको तैयार करके भेजा उसको क्या जरूरत है मैम? नहीं जरूरत है, लेकिन इनको भी रखती हूँ, मैं अपना भी करती हूँ, उनको भी, संगत का जो मजा बहुत अच्छी बात है जी। तो उससे मेरा फायदा हुआ और साथ साथ में इनका भी फायदा होना चाहिए। लेकिन मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों ने सिखाया, खासतौर से मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, उसको मैं झुटला नहीं सकती। मेरा मेकअप मैन है, मेरे हेयर ड्रेसर है, अच्छा और जी। बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं उनसे सीखती हूँ आजकल। इतने सालों में इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे क्या लगता है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात।
तो माँ की जो बचे लेकिन इनको भी रखती हूँ, मैं अपना भी करती हूँ, उनको भी ना कुछ जो मेकअप मटेरियल्स ड्रेसिंग टेबल पे रहती थी, मैं चुपके से जाके वो लेकर के लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया। मैं भी महंगी वाली हिंदी और उर्दू और पंजाबी सीख रही हूँ। मैम, आपके- लेकिन कम बैक आंसर योर क्वेश्चन कपिल जी। अब तक तो अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था उनका। यार आई हैव लर्न अ लॉट मैम, बट I know you can talk आपकी English, वाली you थोड़ी can ना talk महंगी वाली इंग्लिश है। English. Jokes apart, that's my warped up sense of humor. Warped up sense of humor, get it? वाओ नो। 17 साल की हो गई हूँ। कुछ जो मेकअप मटेरियल्स ड्रेसिंग टेबल पे रहती थी, मैं चुपके से जाके वो लेकर के लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया। मैं भी महंगी मतलब सुनाई दिया आप लोगों को? तो वैसे करते 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 अभी मैं 70 साल की हो गई हूँ। क्या बात है, वाह। Yes! 16 सिंगार बोल दीजिए ना, सब कुछ मैंने अम्मा से सीखा। वट एवर शी डिड आई आइडलाइज्ड हर। तो चाहे वो मेकअप हो, साड़ी पहनना हो, एवरीथिंग, वो अपनी शख्सियत से उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सो मैंने अम्मा को देखा है बचपन से, शूटिंग में भी, घर में भी। उनका वजूद ही कुछ ऐसा था, बिल्कुल। यहाँ मम्मी बैठी हैं, यहाँ डैडी बैठे, ऐसा लग रहा मुझे। मतलब सुनाई दिया आप लोगों को? तो वैसे करते 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 अभी मैं 70 साल की हो। वाह। तो इस मैं प्लेजेंट में इसलिए बोलती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी उनका आशीर्वाद के साथ साथ वो भी मेरे वजूद में है, और ज़रूरत नहीं है। नहीं, जोक्स अपार्ट, मेरी परवरिश ऐसी है। माय फादर इज़ एन एक्टर, माय मदर इज़ एन एक्ट्रेस। तो स्टाइलिश तो इतने एक्सपेंसिव है आजकल, आई कांट अफोर्ड देम सीरियसली। देखिए कपिल जी, मैं साल में बहुत मुश्किल से एक आदत बाद निकलती हूँ बाहर घर से। जी मैम, ये सही बात है, खुद तैयार होती हैं आप। लेकिन रेखा मैम के बारे में खास बात ये है, ये अपनी स्टाइलिंग खुद करती हैं, हेयर मेकअप एवरीथिंग। आप सब जानते हैं आजकल जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ एक पूरी टीम होती है उनको तैयार करने के लिए। हमारी खुद की टीम, ये अनुश्री 2.5 मीटर की खुद है, 8 मीटर की साड़ी पहन के बैठी है। आज हमारी ऑडियंस में मुझे नहीं लगता कोई वेस्टर्न अटायर में दिख रहा हो। रेखा मैम, आज आपका चार्म देखो आप। जी। आज आपको देख के लोग कितने इंस्पायर होते हैं। थैंक यू। तालियां बजती रहें। स्टाइलिंग खुद करती हैं, हेयर मेकअप एवरीथिंग। आप सब जानते हैं आजकल जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ एक बार जोरदार तालियां रेखा जी के लिए हो जाएं। आइए रेखा जी प्लीज विराजमान हो जाइए। जिनके चक्कर में जो बैंक में लोन देने वाला डिपार्टमेंट होता है ना, वो लोग भी उर्दू शायरी सीख के रखते हैं। पता नहीं कब रेखा जी से मुलाकात हो। ये रेखा जी वो शख्सियत हैं, मतलब मैं अगर ब्यूटीफुल शब्द कहूं तो वो शब्द भी ऐसा लगता है कि जैसे उसमें भी विटामिन की कमी आ गई हो। ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने ना खूबसूरती में वजन डालने के लिए एक नुक्ता लगाया हो। लेकिन रेखा जी, आपके यहाँ होठों के ऊपर जो ब्यूटी स्पॉट है